है क्यूडीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक करना, आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि देवी की बातें सुन के टॉनी की चाचा गुस्से से कहती, अच्छा तो तू मुझे अब पागल या उल्लू समझ रखा है क्या? हाँ, ध्यान से सुन, अगर तू शादी के पहले हमें पैसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, बस शादी की बीज या फोटो हर किसी के पास भेज दूंगी। तब देखती हूँ कि उसकी शादी कैसे दिया जाता। और हाँ, मैं एक बात पहले ही बता देती हूँ, अगर तेरे माँ पापा को अपनी बेटी की इतनी हॉट और इतनी कमाल की फ़ोटो देखने के बाद अगर उन लोगों को कुछ हो गया तो उसकी ज़मींदार तू होगी, हम नहीं। तो अब तो मनो देवी उनकी बातें सुन के और ज़्यादा घबराने लग जाती और फिर घबराते हुए कहती, क्या कह रही है चाचा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकती, और आप ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? प्लीज चाचा। तो देवी की बात सुन के उन्होंने हंसते हुए कहती, अरे क्या नहीं हो सकता? हाँ, सब कुछ हो सकती है। अरे मैं सच बोल रही हूँ, उन लोगों की उम्र हो गया ना तो शॉक की वजह से उन लोगों की कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। अरे यहाँ तक कि उन लोगों की डेट भी हो सकती है, पता है? तो मतलब देवी उनके मुंह से अपने माँ पापा की डेट की बात सुन के तो मानो अब बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाती और फिर ऐसे ही ना सोचने लग जाती कि सच में शादी के दिन वो फोटो हर किसी के पास है, जिसकी वजह से सच में प्रिया की शादी टूट जाती है। और जब वो फोटो उसके पापा भी देखती है तब उसके पापा को भी वहीं पे डेट हो जाती और सब कुछ देखने के बाद उसके माँ भी वहीं पे बेहोश हो जाती। और इतने कुछ होने के बाद प्रिया भी अब क्या ही करे, इसलिए बेचारी अपनी सारी गलतियाँ मान के अपनी टेरेस से कूद के वो भी सुसाइड कर लेती। तो मतलब देवी ये सब सोच के बहुत ही ज़ोर से एक चीख मारती और फिर कहती, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, बोला ना कि आप ऐसा नहीं करेंगे, समझिए आप लोग। तो मतलब देवी ऐसा बोल के ना चिल्ला के कॉल कट कर देती और फिर ऐसे ही ना मतलब रूम के अंदर ही इधर उधर करने लग जाती, सोचने लग जाती और फिर कहती, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, अपनी फैमिली को मैं ऐसे कैसे ख़त्म होने दे सकती? नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, पर क्या करूं? मैं इतनी पैसा कहाँ से लाऊं? कौन देगा मुझे इतनी पैसा? मैं अब क्या करूं? तो मतलब देवी ऐसे बोलकर ना काफ़ी देर तक रोती रहती है और ऐसे ही मतलब रोते रोते ना उसकी नज़र उसे दिया वही की पड़ जाती है, वो भी बार। तो देवी उसी की अपने हाथ में लेती और फिर कहती, हाँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा प्रिया की जान के लिए, माँ पापा और इस घर की सम्मान बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। उसके बाद ये लोग मुझे जो सज़ा देगी मैं उस सब कुछ मान लूँगी, सब कुछ। तो देवी ऐसे ही सोच रही थी ना, एक चेयर पे बैठ के बेचारी पागलों की तरह, नाचारों की तरह। आखिर वो भी और क्या ही करती बेचारी देवी, अब तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। खैर उधर पूजा, वो तो मानो सब कुछ से बिल्कुल अनजान था, वो भी पूरी की पूरी। उसे तो सच में कुछ नहीं पता था क्योंकि देवी उसे कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए वो आराम से हॉस्पिटल में अपने पेशेंट देख रही थी ना, वो भी बिना टेंशन के मारे। और आप काफ़ी रात भी हो गई थी और आज रात पूजा इधर ही मतलब हॉस्पिटल में ही रहने वाली होती है। पता नहीं क्यों, शायद हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी या फिर कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसलिए। और उसे तो यह भी नहीं पता था कि देवी की घरों वालों ने कोई काम की वजह से घर से बाहर चले गई, मतलब पूजा को कुछ नहीं पता था और देवी भी उसे कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि उसे कुछ बताने की कोई टाइम कोई मौका ही नहीं मिला ना, टेंशन की मारे। और अब तो काफ़ी रात हो गया था, मानो मिडनाइट से भी ज़्यादा, पर देवी और नहीं सोया था, वो अभी भी वही सोबी सोच रही थी कि तभी अचानक से पूजा का मैसेज आ जाती कि हेलो मेरी जान, क्या कर रही हो, सो गई हो क्या? लेकिन देवी वो तो ध्यान ही नहीं देती, उसकी ध्यान तो कहीं और था ना, इसलिए पूजा फिर से और एक मैसेज करती कि हेलो जान, कहाँ हो, सच में सो गई हो क्या?
क्या यार, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो मतलब मुझे काफ़ी सारी मैसेज करने के बाद देवी की ध्यान जाती। तो पहले देवी सोचती कि नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दूंगी। फिर वो सोचती कि नहीं, अगर कोई रिप्लाई नहीं दिया फिर वो परेशान हो जाएगी। इसलिए देवी एक छोटा सा मैसेज कर दी थी कि हाँ जान सो गई, ओह बहुत नींद आ रही थी ना, इसलिए क्यों ना हम सुबह बात करती हैं। तो फिर पूजा कहती ठीक है, लव यू। तो फिर देवी कहती तो फिर पूजा कहती क्या हाँ, लव यू टू कौन बोलेगी, जल्दी बोलो। तो फिर देवी कहती क्या, बोला ना कि नींद आ रही है फिर भी। तो फिर पूजा कहती फिर भी ओके, जल्दी बोलो। जिस पे देवी मुस्कुराने की एक्टिंग करती और फिर कहती लव यू टू मेरी जान, अब तो सोने दो प्लीज़। तो फिर पूजा हंसते हुए कहती अब आराम से सो जाना, ठीक है, गुड नाइट। तो पूजा ऐसे बोल के ना कॉल कट कर दी थी। उसके बाद अपनी चेयर पे बैठ बैठ के और देवी के बारे में ही सोचने लगती। मतलब इन दोनों के बीच हुआ वही रोमांटिक सी सीन को याद करने लग जाती और दिल ही दिल में बस मुस्कुराई जा रही थी, क्योंकि पूजा को तो देवी की हालत के बारे में, देवी की सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता था ना, इसलिए। और इधर देवी वो तो मानो सब कुछ सोच के ऐसे पागल हो जा रही थी कि अगर सच में वो फोटो देखने के बाद उन लोगों को कुछ हो जाए तो सबको क्या होगा। शाजू, समीर, प्रिया, इन तीनों को कौन देखेगी, कैसे जिएगी अपने माँ बाप को अलावा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन लोगों को ऐसे मुसीबत पे नहीं डाल सकती। अगर गहना अब पैसा चले भी जाए तो भी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगी। लेकिन मान सम्मान नहीं नहीं नहीं, मान सम्मान नहीं जाना चाहिए। अगर मान सम्मान एक बार चले जाए तो कभी लौट नहीं सकती, कभी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। और इसलिए मुझे जोर से ही लगे मैं वही करूँगी। मैं उन लोगों को खो नहीं सकती और उन लोगों की मान सम्मान भी ऐसे सबके सामने नीलम नहीं होने दूंगी। मैं उन लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे उन लोगों के लिए मुझे फिर से चोर क्यों ना बनना पड़े और मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर, पर फिर भी मैं उन लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना रोते हुए अपने पास जो की थी ना, मतलब जाते वक्त उसकी माँ उसे जो संभल के रखने के लिए बोला था ना, उसी की से अपनी माँ का लॉकर खोल ली थी और फिर वहाँ से प्रिया की शादी की जो सारी गहना था ना, और सब की सब एक कपड़ों में निकाल ली थी। उसके बाद अपने पापा का लॉकर पे जो सारी पैसा था ना प्रिया की शादी के लिए, वो सब की सब ले ली थी। और फिर बस सुबह की वेट करने लग जाती है ना, मतलब ऐसे ही चेयर पे बैठ बैठ के। और उधर तो मानो नहीं पूजा को कुछ पता था और नहीं उसकी घरवालों को, मतलब किसी को कुछ नहीं पता था कि देवी की दिल ही दिल में क्या गुजरा था या उसके साथ क्या हो रहा था। सब तो मानो सुकून से अपना अपना काम कर रहा था। और फिर जैसे ही सुबह हो जाती है ना, तो देवी जल्दी जल्दी घर लॉक करती और फिर अकेली, मतलब उसने किसी को कुछ नहीं बताती कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किसके पास जा रही है। वो बिना बताए टॉनी की चाचा की उसी अड्डे पे पहुँच जाती सब कुछ लेके। और वहाँ पे जैसे आती है ना, तो उसे देख के ही उसकी चाचा कहती अरे वाह कितनी समझदार है तू, और तुझे देख के तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। सगा माँ बाप नहीं है पर फिर भी तुझे उन लोगों की इतनी फिक्र है, क्या बात है। अगर सगा माँ बाप होती तो पता नहीं तू क्या ही कर दी थी। खैर छोड़, देखा कि तू कितनी पैसा लेके आया। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना देवी के हाथ में जो कपड़ों की एक थैली था ना, वो खींच ली थी और फिर एक टेबल के ऊपर रख के ना वो खुलने लग जाती। और वो कपड़ खुलने की बात तो भाई उन्होंने मानो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 5 लाख कैश था और प्रिया की शादी की सारी गहना भी था। और गहना तो मानो 5 लाख से भी ज़्यादा था।
जो देख के तो भाई टॉनी और उसके चाचा दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और फिर कहते, वाह देवी, तेरी कामों पे तो मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, कसम से। हाँ, और भी खुश होती अगर बाकी पैसा भी हमें इसी तरह जल्दी मिल जाती, है ना टॉनी? जिस पे टॉनी भी हंसते हुए कहते, हाँ हाँ चाचा, बिल्कुल सही कहा। अब जा जल्दी से, अब जाके बाकी पैसा भी इंतजाम कर, ठीक है? जा जल्दी से। तो फिर देवी कहती, नहीं नहीं चाचा, भाई और पैसा नहीं दे सकती, अरे घर पे और कोई पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसा? तो फिर टॉनी कहती, ओ अच्छा अच्छा बेचारी, तेरे पास पैसा नहीं है? अरे पैसा नहीं है उससे हमें क्या? हाँ, चोरी कर, मर्डर कर, कुछ भी कर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा तो तुझे देना ही पड़ेगा, वो भी हर हाल में, समझे? तो जा अब और निकाल यहाँ से। तो मतलब देवी को तो अब कुछ समझ नहीं आता कि इतने पैसा, इतनी गहना देने के बाद भी वो क्या बोले, क्या करे। और फिर बेचारी सच में वो कुछ बोल ही नहीं पाती और फिर ऐसे ही बेचारी रोते हुए अपने घर के लिए वहाँ से निकल पड़ती, क्योंकि उसे पता था ना कि घर की सब सुबह सुबह आ जाएगी, इसलिए वो एक टैक्सी लेती और सब आने के पहले ही वो घर आ जाती। और घर आने के बाद वो सोफे पे बैठ के रोने लग जाती बहुत ज़्यादा और सोचने लग जाती कि अब भैया की शादी कैसे होगी, और जब माँ पापा को सब कुछ पता चलेगी तब मेरा क्या होगा। तो मतलब देवी ऐसे ही ना सोच के बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और रो रो के भी वही सब सोच रही थी कि अब भैया की शादी कैसे होगी, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊँ। कि तभी अचानक से गाड़ी आके रुकती, पर देवी उसकी तो कोई ध्यान ही नहीं जाती और वह सब सोचने में इतनी ज़्यादा मगन होती। और जब समीर देखती कि गाड़ी आके रुकने के बाद भी देवी दरवाजा नहीं खोला, इसलिए उसे लगती कि शायद देवी अभी भी सो रही है, क्योंकि घर पे कोई नहीं था ना, इसलिए। तो मतलब समीर ऐसे ही सोच के ना अपने पास घर की जो की था ना उसी से दरवाजा खुलती है और दरवाजा खुल के ना सबकी सब अपना अपनी रूम में चले जाते। लेकिन समीर के पापा, उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब था ना, इसलिए उन्होंने वहीं पे मतलब डाइनिंग की सोफे पे ही बैठ जाती और साथ साथ समीर की माँ भी उनके साथ ही वहीं पे बैठ जाती। मतलब उनके साथ जब समीर की माँ बैठने लगती है ना कि तभी उनकी नज़र देवी पर जाती। तो फिर उन्होंने देवी की तरफ देखती और फिर कहती, अरे देवी बेटा, तो यहाँ है, पर दरवाजा क्यों नहीं खोला? तो उन्होंने ऐसे बोल के ना देवी की फेस की तरफ देखती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी ना, जिसकी वजह से उसकी आंखें एकदम से रेड रेड हो गया था और उसकी फेस भी। तो फिर देवी अपने आंसू पूछते हुए खड़ी होती और फिर कहती, क्यों, मैं क्यों दरवाजा खोलूं? मैं किसी की नौकर थोड़ी हूँ, और ये लीजिए आप लोगों की चाबी। तो उसके बातें सुन के तो मानो दोनों की दोनों हैरान हो जाती कि यार ये कौन है, हम किससे बात कर रहे हो? इसकी बातों से तो नहीं लग रहा है कि ये सच में देवी है। खैर उसकी माँ कहती, बेटा क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बात कर रही है, कुछ हुआ है क्या? तो फिर देवी कहती, मुझे कुछ नहीं हुआ, और हमेशा आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ हुआ है? हाँ, मुझे कुछ भी हो जाए उससे आपको क्या, और मैं अभी किसी से कोई बात नहीं करना चाहती, समझे आप लोग? तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना गुस्से से दूसरी तरफ घूम जाती। तो फिर उसके पापा अपनी बीवी को कहते, अरे तुम जाओ ना, क्या बातें कर रही हो, मैं देखती हूँ कि क्या हुआ, शायद वो मुझसे नाराज़ है ना, इसलिए तुम जाओ अपने कमरे में, थोड़ा रेस्ट कर लो, थक गई ना, जाओ। तो फिर उन्हें भी लगती कि शायद हो सकती है देवी सच में नाराज़ है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहती और फिर अपने रूम में चले जाते। तो फिर उसके पापा कहते, अरे देवी बेटा क्या हुआ, इतने गुस्सा क्यों कर रही है? पता है ना हमें थोड़ी देर में बाहर शॉपिंग के लिए जाना होगा, हाँ जाओ ऊपर फ्रेश होके अच्छे से रेडी हो जाना, ठीक है? तो फिर देवी उन्हें कुछ कहने वाली होती कि तभी उसकी माँ पागलों की तरह भागते हुए आती और कहती, सुनिए जी, सत्यानाश हो गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, लॉकर में कोई गहना, कोई पैसा नहीं है, अब हमारे बेटे की शादी कैसे होगी? तो उन्होंने ये बात सुन के तो मानो एकदम से शॉक्ड कि क्या बोल रही है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अरे ऐसे कैसे हो सकती है, मैंने अपने हाथों से रखा। और फिर अपनी बीवी को कहती, अरे शायद तुम अच्छे से नहीं देखा, तुम्हें गलती हो गई, चलो मैं फिर से देखती हूँ।
कि तभी वहाँ पे प्रिया भी आ जाती और फिर कहती, हाँ पापा, मम्मा बिल्कुल सही कहा, लॉकर में खोए गहना या कोई पैसा नहीं है। तो ये बात सुन के तो मानो उसके पापा का माथा ही घूम जाती। और उसके पापा का तबीयत पहले से ही खराब था ना, और अब तो मानो और ज़्यादा बिगाड़ने लग जाती। तो उन्होंने गिरने वाली होती। तो प्रिया उसकी माँ उन्हें पकड़ने लगती, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने दियार को पकड़ लेती और गुस्से से कहती, ये कैसे हुआ और किसने किया। तो ऐसे बोल के ना अपनी बीबी को कहती, तुम जाते वक्त ऐसे देखा था ना, और ये लॉकर की चाबी किसके पास था। हाँ, क्योंकि उन्होंने टेंशन के मारे भूल ही जाती कि लॉकर की चाबी बाहर जाते वक्त देवी के पास ही छोड़ गया था ना। तो फिर उनकी बीबी कहती, अरे लॉकर की चाबी तो मैं देवी के पास छोड़ के गया था ताकि वो खो ना जाए, इसलिए। तो उसके पापा देवी को कोई ब्लेम नहीं करती, कोई दोष भी नहीं देती, जस्ट ऐसे ही पूछती कि देवी बेटा घर पे कोई आया था क्या, ऐसा कौन कर सकती है हमारे साथ, तुम्हें कोई आइडिया है क्या। तो देवी ऐसे खड़ी होती और फिर ऐसे ही कहती, अरे 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 ये क्या बोल रही हैं आप लोग। हाँ, और बाहर से किसी को आने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर खुद के घर पे ही इतनी बड़ा क्रिमिनल और इतनी बड़ा चोर हो तो ये बात सुन के तो मानो दोनों की दिमाग ही घूम जाती कि ये लड़की इतनी दिनों बाद क्या बोल रही है। इसी से हम इतनी ज़्यादा प्यार दिया, जेल से छुड़ा कर अपने घर लेके आया, अपनी बेटी की तरह ध्यान रखा, प्यार दिया, सब कुछ दिया, फिर भी हमारे साथ ऐसा सलूक किया, प्यार के बदले में हमें ये मिला। तो फिर उसकी माँ कहती, इसकी मतलब ये सब तूने किया, पैसा गहना ये सब कुछ तूने गायब किया। पर क्यों बेटा, हम तो तुझे हमारी खुद की बेटी मानती है ना, तो फिर ऐसा हमारे साथ क्यों किया, क्या किया इतने पैसा। हाँ, तो फिर देवी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहती। तो फिर देवी की माँ उसे धक्का लगा देती और फिर कहती, अरे बता क्यों नहीं रही है कि इतनी पैसा क्या किया, अगर तुझे ज़रूरत थी तो हमें बता देते, हम तुझे किसी भी करके देते, पर चोरी करने की क्या जरूरत थी, चोरी क्यों किया। तो फिर देवी कहती, क्यों किया मतलब, मैं एक चोर हूँ और मुझे जरूरत थी इसलिए मैंने चोरी किया, और चोर की तो काम ही ये है ना चोरी करना, तो और इसमें इतनी शॉक्ड होने की क्या बात है। और ऐसे भी आप लोगों को तो पहले से ही पता था ना कि मैं एक चोर हूँ। तो हाँ, तो देवी की बातें सुन के तो भाई उसके पापा का पावारी हाई हो जाती और कुछ नहीं कहती, बस गुस्से से देवी के गालों पे ठा ठा करके 2-4 थप्पड़ लगा देती, जिस पे देवी तो मानो पूरी की पूरी गिर जाती है ना अपनी गालों को पकड़ के। और फिर उसके पापा ऐसे ही सैड हो के रोते हुए गुस्से से कहती, मैं गलत थी, मैं सच में गलत थी, जो सबकी बात इग्नोर करके भी तुझे घर पे लेके आया था। मैं गलत थी ना, मैं सच में गलत थी। मुझे काफ़ी लोगों ने समझाया था कि इस तरह की लड़की कभी नहीं सुधर सकती, पर फिर भी मुझे लगा था अगर तुझे माँ बाप और भाई बहन के प्यार मिल जाए तो तू जरूर सुधरेगी। लेकिन नहीं, मैं फिर से गलत थी, मेरी ये आँखें भी गलत था, जो तेरी ये मासूमियत देख के तरस गया था ना तुझे अपनी बेटी बनाने के लिए। छी, बस मुझ पे घिन आ रहा है कि मेरी लाइफ की इतनी बड़ा कैरियर में मैं जस्ट एक चोर को नहीं पहचाना। छी, हाँ चलो कोई ना, तब नहीं पहचाना कोई बात नहीं, पर अब तो पहचाना ना, इसलिए अब मुझे दोबारा और कोई गलती नहीं होगी। मैं पहले की गलती और अभी की गलती सबकी सब अभी सुधार लूँगी, मैं अभी सुधार लूँगी। और मैं अभी से ऐसे किसी भी चोर को कोई भी घर पे चोरी करने की कोई मौका नहीं दूँगी, कोई भी मौका नहीं। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना गुस्से से रोते हुए पुलिस स्टेशन में कॉल कर दी थी। और वो कॉल कोई और नहीं, वहाँ का जो ऑफिसर होती है ना वो शालू, वही अटेंड करती हैं। तो उसकी पापा उन्हें सब कुछ बता दी थी और फिर कहती, मैं गलती कर दी, सच में मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं खाना पीना माया ममता सब कुछ देकर एक चोर की देखभाल किया था, जिसने सही मौके पे मेरे घर पे चोरी कर ली, मेरी सीने पे चाकू मार दी। आप लोग आइए और उसे यहाँ से लेकर जाइए और उसे हमेशा के लिए वही रखिए जहाँ उसे सच में रहना चाहिए था, जहाँ उसे सच में रहना चाहिए था।
तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती और ऐसे ही रोते हुए ना कल कट कर दी थी। और उधर समीर वो तो मानो ऊपर जाके सो गई थी ना, इसलिए इनसे क्या हो रहा था उसे कुछ नहीं पता था। और इधर थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती और देवी वो अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी ना, मानो बहुत ही ज़्यादा, पर वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसके बाद जब देवी को हैंडकप लगा के वहाँ से ले जाने लगती है ना, कि तो अभी शाजू भागते हुए आती है ना, ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते, और फिर कहती ये आप लोग क्या कर रही हो, कहाँ ले जा रही हो मेरी दी को, छोड़ो मेरी दी को छोड़ो। कि तभी प्रिया शाजू को रुक लेती और फिर कहती शाजू वो तेरी कोई दी नहीं है, और वो एक चोर है, चोर, पता है वो हमारे घर पे चोरी किया। तो प्रिया की यह बात सुन के देवी को बहुत बुरा लगता, उसे बहुत हार्ड होता कि ये क्या कह रही है, शायद वो सब कुछ भूल गया। चलो कोई ना, मैं इन सब की बड़ी बहन हूँ ना, इसलिए मुझ पे फर्ज बनता है हर छोटी भाई बहन की ध्यान रखना। तो मतलब देवी ऐसे ही दिल दिल में बात करके खुद को तसल्ली देने लग जाती, खुद को समझाने लग जाती, और फिर अपनी आंसू पूछती। उसके बाद गाड़ी में जाके बैठ जाती और फिर गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती। और गाड़ी चलते वक्त भी देवी काफ़ी देर तक ऐसे ही मासूम बच्ची की तरह घर की तरफ देखती रह जाती। उसके बाद गाड़ी काफ़ी दूर निकल जाती। तो पता नहीं देवी को अचानक क्या हो जाती, वो उस ऑफिसर को कहती ऑफिसर क्या मैं आपसे एक बात कर सकती। तो फिर उस ऑफिसर कहती हाँ बोलो। तो फिर देवी कहती आगे जाके राइट साइड पे एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे मेरी माँ का कब्र है, क्या वहाँ पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुक सकती प्लीज़, पता नहीं मैं कब जेल से बाहर आ पाऊँगी। तो फिर उस ऑफिसर देवी की तरफ देखती तो उसे देख के ना उससे बहुत दया आ जाता और फिर कहती है ठीक है। तो उस ऑफिसर ड्राइवर को गाड़ी रुकने के लिए बोल देती और गाड़ी जैसे ही रुकती है ना, तो देवी गाड़ी से नीचे उतर के अपनी माँ का कब्र की तरफ जाने लग जाती। तो मतलब देवी जैसे ही गाड़ी से उतर के अंदर की तरफ जाती है ना, कि तभी उस ऑफिसर भी कहती अरे यहाँ पे तो मेरी माँ का भी कब्र है, अगर यहाँ तक आ गई तो क्यों ना मैं भी अपना माँ का कब्र देख के जाऊँ, उनसे दुआएं लेके जाऊँ। तो वो भी ऐसे बोल के ना अपनी माँ का कब्र की तरफ जाने लग जाती है। और जैसे ही उस ऑफिसर अपनी माँ का कब्र के पास आती है ना, तो वहाँ के तो मानो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती, क्योंकि वो आने से पहले ही उसकी माँ का कब्र के पास कोई आके खड़ी होकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और ऐसे ही हाथ उठा के ना उनसे माफ़ी मांग रही थी कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी तक मेरी उस छोटी सी बहन को नहीं ढूंढ पाया और शायद कभी ढूंढ भी नहीं पाऊंगी, प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले की तरह इस बार भी फंस गया उन लोगों के चंगुल में, जबकि तब भी वो लोग ही गलत थे और इतनी साल के बाद आज भी वो लोग ही गलत है। मुझे कोई नहीं समझा माँ, मुझे कोई नहीं समझा, पर फिर भी मुझे कोई अफसोस कोई शिकायत नहीं है कि हमेशा मेरी साथ क्यों ऐसी होती है। तब बचपन में भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, तब भी मुझे ऐसे ही आपके पास से पुलिस मुझे पकड़ के ले गया था और आज भी इतनी सालों के बाद बिल्कुल वही हो रहा है। देखिए आज भी आपके पास से बिल्कुल वैसे ही पुलिस मुझे पकड़ के ले जा रहा है। क्या तकदीर है। पर तब एक सुकून था, क्योंकि तब मेरी छोटी सी बहन मेरे साथ थी, पर आज मेरे साथ कोई नहीं है माँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ माँ, मैं बहुत अकेली हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ। तो मतलब देवी ऐसे बोल बोल कर ना बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और इधर शालू तो देवी की बात ही सुन के ना वो अपने साथ हुआ वो बेस्ट फ्रेंड की सब कुछ याद करने लग जाती, कि तभी उसे भी याद आ जाती कि हाँ मेरी दी को भी ऐसे ही मेरे सामने से मेरी माँ की कब्र के पास से पुलिस लेके गई थी, जबकि मेरी दी की ज़्यादा गलती भी नहीं थी। फिर भी तो चलो ऐसे ही बोल के ना कहते इसकी मतलब ये देवी यही मेरी दी है, जब बचपन में मुझसे दूर चले गए थे, मुझसे खो गई थी।
तो चलो ऐसे बोल के ना बिल्कुल देवी के पास आके खड़ी होती और फिर कहती, माँ मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, क्योंकि आज मेरी खोया हुआ दी मुझे सच में मिल गई। माँ मुझे सच में मिल गई। तो मतलब शालू जैसे ये बोलती है ना तो देवी तो मानो पागलों की तरह शालू की तरफ देखती रह जाती। तो फिर शालू अपनी आंखों से इशारा करती कि हाँ दी, मैं ही आपकी उस छोटी सी बहन हूँ। तो ये सुन के तो मानो देवी की खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं होती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती, मानो बहुत ज़्यादा। और फिर शालू की तरफ देखती और फिर कहती, तू तू सच में मेरी वो छोटी सी शालू है? हाँ। तो शालू भी उसके करीब आती और फिर कहती, हाँ दी, मैं ही आपकी वो छोटी सी शालू। तो शालू ऐसे बोल के ना अपने दोनों हाथ आगे करती। तो फिर देवी भी खुशी की मारे अपने दोनों हाथ आगे करके अपनी छोटी बहन को गले लगा लेती और बस पागल की तरह उसकी पूरी फेस पे किसिस करने लग जाती और फिर कहती, तू ठीक है ना? कहाँ थी इतनी दिन? मैं तुझे कितनी ढूंढा पर तू मुझे कहीं नहीं मिला। तो फिर शालू भी रोते हुए कहती, हाँ दी, मैं भी आपको बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। फिर मैं मामा के साथ वो पहले वाली जेल में भी गई थी, वहाँ पे भी अब नहीं मिला और फिर पता चला कि आपको कहीं दूसरी जेल में भेज दिया, इसलिए आपको नहीं ढूंढ पाया। तो फिर देवी कहती, हाँ सब ऊपरवाला की खेल है मेरी बहन, सब ऊपरवाला की खेल है। तो मतलब देवी ऐसे बोलकर ना फिर से अपनी छोटी बहन को कस के हक्का लेती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।